भारत की अभूतपूर्व विजय को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर भारतीय टीम को दी जीत की शुभकामनाएं। कहा, एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त। आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। धामी को बनाया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक। 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे महाकुंभ का शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। आंदोलनकारी समय बढ़ाने का कर रहे हैं विरोध। जाम के झाम से मिलेगी निजात। बाईपास की तैयारी, बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में होगी पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड कर्मचारियों के दिवाली बोनस का प्रस्ताव, औद्योगिक नीति के संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तराखंड सचिवालय में दोपहर 12 बजे से बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उत्तराखंड कर्मचारियों के दिवाली बोनस का प्रस्ताव, तो औद्योगिक नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड सचिवालय में दोपहर 12 बजे से बैठक होगी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक होगी। तो उत्तराखंड कैबिनेट की आज होगी बैठक। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव की बात सामने आई। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। तो बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उत्तराखंड कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव की बात सामने आई है। आम खबर, औद्योगिक नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होनी है और करीब करीब 12 से अधिक जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और दिवाली भी है, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में आ सकते हैं। मसलन चाहे फिर वो कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देना हो, उनके वेतन भत्ते से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं, इसके अलावा रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से, या फिर जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर महीने में आना है, तो जो जो सुझाव निवेशकों की तरफ से मिले हैं, संभवतः उसको देखते हुए भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव के जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। तो गरिमा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कर्मचारियों और इसके अलावा राज्य की जनता की इस बैठक में काफी निगाहें हैं। और आज दोपहर करीबन 12 बजे के करीबन ये बैठक शुरू होगी सचिवालय में, और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। और आज की इस कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं जो कल्याणकारी जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारियों की मांगे हैं
उसको भी सरकार पूरा कर सकती है। और चाहे फिर वो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बात करें, सभी को सरकार कहीं ना कहीं दिवाली का कुछ बोनस जरूर दे सकती है। बिल्कुल, यानी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और जिस तरीके से कर्मचारियों के बोनस की भी आपने भी बात कही, कर्मचारियों के चेहरे पर भी अभी से खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल गरिमा, और देखिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया गया है, तो केंद्र की तर्ज पर कहीं ना कहीं धामी सरकार भी कोई ऐसे नीतिगत निर्णय लेती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ सरकार ये भी फोकस करेगी कि राज्य पर भी इसका बहुत अधिक भार ना पड़े। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार पेंशनधारियों को और संभवतः कर्मचारियों को भी इसका लाभ दे सकती है। और तमाम जो कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं, वो सरकार के इस फैसले पर नजरें बिठाए हुए हैं और सभी 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कुछ इसमें निर्णय लिए जाते हैं, इसके बारे में सरकार विस्तार से बताती हुई नजर आएगी। और हमें लगता है कि करीबन 1 से 1.5 दर्जन के करीबन जो प्रस्ताव हैं वो धामी सरकार इस बैठक में लाएगी, क्योंकि बैठक पहले भी होनी थी गरिमा, लेकिन मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट में रोड शो के चलते काफी व्यस्त थे, तो इसलिए ये बैठक जो है वो आज होने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर जहां पर आज अहम बैठक होगी और 12 बजे से बैठक की बात सामने आ रही है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम खबर आपको बता दें। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड कर्मचारियों के दिवाली बोनस का प्रस्ताव भी इसमें पास हो सकता है। औद्योगिक नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा है। पूर्व सीएम हरीश रावत को भेजे नोटिस, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार को भी नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन बिष्ट को भी नोटिस भेजा गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है हरीश रावत ने सीएम रहते किस तरह से लूट की थी। सीबीआई जांच कर रही एक सामान्य प्रक्रिया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यह हम बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है। इन सभी बातों को आदित्य ने कहा है। तो देहरादून से आम खबर, जहां 2016 के स्टिंग को लेकर नोटिस सामने आया है। मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हरक सिंह रावत, उमेश कुमार को भी नोटिस भेजे जाने की बात। फिलहाल यह आम खबर। कांग्रेस पार्टी के विधायक को भी नोटिस भेजा गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस सब को लेकर कहा कि जनता जानती है कि मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने क्या किया। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता दें, हरीश रावत ने सीएम रहते किस तरीके से लूट की थी। इन सभी चीजों को लेकर यह अहम बातें सामने आई है। और आदित्य ने इस दौरान ये भी कहा कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। और विश्व विख्यात कवि कुमार विश्वास आज अपने माता पिता, पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे। उन्होंने मां गंगा की आरती में शिरकत की और इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। कुमार विश्वास ने एक भजन भी सुनाया। कुमार विश्वास ने कहा कि यहाँ मेरे पुण्यों का उद्भव है कि अपने माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया, उसके लिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए और बाबा से अनुमति लेने के लिए
लिए मैं गया था, जिसके बाद हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा सभा के सौजन्य से गंगा आरती से पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुमार विश्वास का कहना है कि गंगा कोई नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की रेखा है, जिसके दोनों किनारों पर यह देश स्तंभित होता है। ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि आज माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया है भारत कुलम, उसके लिए बाबा से अनुमति लेने के लिए, बाबा बद्री केदार से प्रणाम करने के लिए, नारायण को प्रणाम करने के लिए मैं गया था। केदार बाबा के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के, और बाद में गंगा महासभा के सौजन्य से आज इस आरती में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा कोई नदी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है, जिसके दोनों किनारों पर ये देश स्पंदित होता है, जागृत होता है। तो दुनिया में शायद किसी एक बहती हुई जलधारा से मनुष्य जाति का इतना आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध कभी किसी विश्व की नदी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। एक खबर भी अपने जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभाओं का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर हरबंशवाला स्थित मंदिर से नाग नागिन के जोड़े और नगदी चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बसंत विहार थाना पुलिस ने बताया कि हरबंशवाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 28 अक्टूबर को मंदिर में रखा दान पात्र टूटा था। उन्होंने बताया कि दान पात्र में नाग नागिन के करीब 200 जोड़े और नकदी चोरी हुए थे। अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का भ्रमण किया। राज्यपाल ने संग्रहालय में कार्टोग्राफी का इतिहास, कार्टोग्राफी से जुड़े उपकरण, महान भारतीय सर्वेक्षकों व द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के विषय में जानकारी दी। आपको बता दें कि यह मानचित्रण संग्रहालय महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कार्तिक हरपोला ने हल्द्वानी स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को विजय चौक पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और मेरी माटी मेरा देश अभियान की या अमृत कलश यात्रा के समापन पर 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों के 7000 प्रखंडों से 20,000 से अधिक प्रतिनिधि अपने साथ 8,000 से अधिक अमृत कलश लेकर पहुंचेंगे।
एक कार्यक्रम, देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना के तहत मेरा माटी मेरा देश करके कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया। इसमें जगह जगह हमारे जो वीर बलिदानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे वीर जो शहीद हैं, उनके घरों की, उनके जहाँ वो रहते थे उस गाँव की, उन सब की मिट्टियों को एक कलश में एकत्रित करके उसको लेकर हम सब लोग 30 और 31 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के तहत जो हमारा कर्तव्य पथ है उसमें उस मिट्टी को हम लोग संग्रहित करके एक साथ उसको वहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद वहाँ पर जो एक वीरों की वाटिका बनने वाली है, एक वीर वाटिका वहाँ पर बनेगी और 31 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करके उस सारी मिट्टी को वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 1.5 दर्जन से अधिक चोरी हुई बाइकों का खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के निवासी 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। उक्त मामले का खुलासा प्रभारी एसएसपी मनोज कत्याल ने आवास विकास चौकी में किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को हमें भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी क्रम में जो रुद्रपुर रोड ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी, उनके अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमें लगाई हुई थी इसमें, जो कि सीओ सिटी अनुषा के नेतृत्व में काम कर रही थी। और इसमें एसएचओ ट्रांजिट कैंप के नेतृत्व में जो टीम बनी थी उसे एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक धर्मपाल, एक अरुण और एक मुकेश हैं। और इनके पूर्व में भी लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है, 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इन सभी पर दर्ज हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की जांच को लेकर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल राज्य में सीबीआई से जुड़े 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पहला, नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करें। नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है। एक तरफ जहां कांग्रेस उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया था। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट में, जबकि हरक सिंह रावत को उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट और खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को भी नोटिस दे चुकी है। 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों के मोल भाव करते हुए दिखाया गया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सीबीआई पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग उत्तराखंड में करोड़ों के हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व सुधारात्मक व उपचारात्मक कदम उठाने के लिए उत्सुक दिखता है, लेकिन नौकरशाही अपने पैर पीछे खींचती नजर आती है। खंडपीठ ने 45 पेज के आदेश में कहा कि इस गंभीर मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आपराधिक साजिश और राज्य के खजाने में धन के लेन देन के प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि 3 माह के भीतर जांच पूरी कर सीबीआई मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटालों का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया कि उद्यान विभाग में फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई हैं। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाई कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करें और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। जिसके पश्चात आज
उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करे। इस बीच नहीं, हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का, और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी से चाहे सरकार जांच कराए, चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं, उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। घोटालेबाजों की सरकार है। अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी उद्यान विभाग में घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीबीआई की ओर से की जा रही जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों से मोल भाव करते हुए दिखाया गया था। अरे मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, अब क्यों ध्यान आ रहा तुम्हें जांच कराने का? अब हरक सिंह रावत जो है अगर कांग्रेस में, तुम जांच कराओगे? किस समय की है वो? तुम्हारी भाजपा सरकार। मैं ये कह रहा हूं अगर घोटाला हो, मैं तो थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर रहा हूं, घोटाला हुआ, श्रम मंत्री दोषी था, तुमने श्रम मंत्री को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब उस समय का श्रम मंत्री अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो स्वामिक जिम्मेदारी होती है ना। इस वक्त भाजपा सरकार भी भ्रष्ट थी। देखिए, ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं। और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रही है, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में जांच की और सीबीआई पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों ने स्टिंग प्रकरण मामले की सीबीआई जांच के बाद हो रही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा क्या राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी। क्या स्टिंग प्रकरण मामले में हरीश हरक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।